चले जाओ, कोई अमर नाय है। पता ना कब को बिछुड़ जाए, कब को चलो जाए। ये श्वास चलते चलते न जाने कब रुक जाए, किसी को नहीं मालूम है। तो भैया कभी किसी के साथ में बुरा मत सोचो। क्यों? हम तुम्हारे लिए कुआं खोदेंगे ना, है तो वो तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए है ना। हम तुम्हें दुख देंगे तो दुख देने वाला वो मेरा परमात्मा बैठा, वो मुझे दुख देगा। अब सोचो भैया, फलाने खेत में तो परीक्षित जी छत्रपालन के खेत में चटोल लाए, वे कथा सुरे कोई है ही ना, चुपके स्टोल ले। लेकिन यही तो ना देख रहे हैं, वो जगत का रखवाला है, वही तो सजा देगा, वो देख रहा है। तो इंसान से कभी मत डराओ, डराओ तो परमात्मा से घबराओ, वो ऐसी सजा देता। लाठी मारता बाज भी होती नहीं, सजा भी मिल जाती है। तो कभी किसी का बुरा मत सोचो, मत करो। माता बहनों, हम किसी को सुख नहीं दे सकते हैं तो दुख देने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसके प्राण लेने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। माता बहनों, कथा से कोई सीख लो तो यही सीख लो, अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दो। एक बार हम कथा कहने के लिए लखनऊ जा रहे थे, तब माता बहन ये गाड़ी नहीं थी, ट्रेन से जा रहे थे और एक भैया बैठे बहुत शराब पिए, नशा में डपा डप। एक बहन जी बैठे, उनका बेटा था 5 साल का, उसे खांसी हो रही थी। शराबी ने कहा, बहन जी सुनो, इसे शराब पिला दो, खांसी चली जाएगी। बहन जी ना बोली, शराब ये बकवास पड़े रहो, जाके मौन लगे सो सिर्री वे बोली ही ना। थोड़ी आगे बढ़े, लड़के को फिर खांसी आई। शराबी ने कहा, बहन जी सुनाई नहीं दे रहा है। लड़का खांसते खांसते परेशानी से 2 बूंद शराब पिला दो, खांसी चली जाएगी। बहन जी को आ गया क्रोध, कहने लगे, रे बेवकूफ मूर्ख, क्या दारू पीने से खांसी जा सकती है? दूर चल भाग। शराबी बोलो, बहन जी तुम तो गुस्सा ही गई, शराब पीने से खांसी काहे ना जा सकती है? जिस शराब पीने से मेरी 100 बीघा जमीन चली गई, तो तुम्हें लड़का खांसी ना जाइए। तब माता बहनों, अब प्यारे भाइयों, ऐसी भी मत पियो जो सब बर्बाद हो जाए। अरे अभी बेचने में बड़ा अच्छा लग रहा है, एक विश्वा खरीद करके दिखा दो, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए सारे सुख साधन कैसे बनाए होंगे। उन्होंने अच्छा खाना नहीं जाना, अच्छा पहनना नहीं जाना, रात दिन एक कर दी मेहनत करते करते, खून पसीना बहाते, तब मेरे लिए इतनी जमीन बनाई है, घर बनाया है, ये सब सुख साधन बनाए हैं। कभी ये तो सोच करके देखो, अरे कभी जमीन खरीद करके देखो, उसी दिन तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, पीना कोई बुरी बात नहीं है, पीना कोई बुरी बात नहीं है, पियो। कैसे पियो? पीना है तो इसे तरह पियो, प्रहलाद ध्रुव की तरह पियो। पीना है तो भक्ति रस पियो। अरे दारू का क्या नशा करना, शाम को नशा कर लिया, सुबह उतर गया, ऐसा नशा करने से क्या फायदा है? भक्ति का नशा करो ना। भक्ति का नशा यदि जीवन में इंसान पर एक बार चढ़ गया तो भक्ति का नशा फिर जीवन में उतरने वाला कभी नहीं है। मीरा ने भक्ति का नशा किया, भगवान के रंग में रंग गई। राणा ने महलों से निकाल दिया, मीरा ने राणा के महलों का त्याग कर दिया, सुख साधन त्याग दिए, और मीरा ब्रज की गलियों में गोविंद गोविंद रटने लगी। उसे बांके बिहारी के दर्शन हुए। तो माता बहनों देखो, अगर शराब पियो, कितनों पैसा वालो आदमी होवे, कितनों बड़ो परिवार होए, शराबी की सबसे पहले इज्जत चली जाती है। अगर कोई भैया आए जाके, सुनो हम जाए रे, अबू आ जाए तो घर में मत घुसन दियो, कह दियो है ना शराबी है, घर में बहुएं बिटियां हैं, घर में मत घुसन दियो, लोग जाए तो कहते हैं। इज्जत चली गई या नहीं चली गई?
इतने बड़ा पैसा वाला आदमी है, इज्जत चली गई। जबकि इज्जत ही नहीं, वो कैसा धनवान है। और जो भगवान का भक्त है, लोग कहते भैया राम राम, भैया राधे राधे, कहाँ जा रहे भैया, मेरे घर आ जाओ, तनिक भोजन कर लो, पानी पी लो, है ना। तो माता बहनों, नशा करो तो भक्ति का करो, ऐसा मत करो जिसमें इज्जत चली जाए। आज के समय में धनवान वही है जो भगवान का भक्त है। तो माता बहनों, पैसे से आप हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से इज्जत तो नहीं खरीद सकते हो। पैसे से आप हर चीज खरीद लोगे, अपने नाम की पूरी संपदा लगा देना, फिर एक श्वास खरीद के देखना, एक श्वास आपको खरीदने पर नहीं मिलेगी तो कैसे धनवान हो, है ना। तो माता बहनों, प्रेम से जीना सीख लो। अगर तुमसे कोई कुछ कहे मत बोलो, परमात्मा पर छोड़ दो, वो ऐसी सजा देगा कि तुम्हें मौत दिखाने लायक भी नहीं रहेगा, ऐसी सजा भोगेगा। तो माता बहनों, निवेदन में इसलिए कर रहे, इसलिए समझा रहे हो, इसलिए आपको बता रहे हैं। आप माता बहनें हमारी, ये गांव हमारा है, ये परिवार हमारा है। भैया लोग उद्यम मचाते हैं।